आज का हमारा टॉपिक है एरर। ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। फ़िज़िक्स में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हम लेते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकाल के हम रियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई रॉड है, उस रॉड की लेंथ हमें पता नहीं है और उस रॉड की लेंथ को हम बार बार मेज़र कर रहे हैं और 4-5 ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। तो उन 4-5 ऑब्जर्वेशंस का अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं तो हमारे पास रॉड की रियल वैल्यू या एवरेज वैल्यू आ जाती है। अब एरर किसे कहेंगे? ये जो रियल वैल्यू हमने निकाली है, इस रियल वैल्यू को ऑब्जर्व वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे और उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी क्या होगी? एरर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। यानी रियल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकाल लिया जाए तो उसे हम एरर कहते हैं। और रियल वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं उन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकाल के। इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप देख सकते हैं एरर क्या है, रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, इसे कह रहे हैं एरर। जो रियल क्वांटिटी है और जो ऑब्जर्व वैल्यू उनके बीच का डिफरेंस एरर है। सपोज रियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x, ऑब्जर्व वैल्यू y, एरर हो जाएगी x माइनस वाई। यहाँ हमें एक रॉड दिखाई गई है सर्टेन लेंथ की, हमें इसकी लेंथ नहीं पता। इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं a1, a2, a3, a4 और इनकी एवरेज या रियल वैल्यू कैलकुलेट की गई है। एवरेज और रियल ए बार इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an तक अपॉन n। ये क्या हो जाएगी? इस रॉड की एवरेज वैल्यू या रियल वैल्यू। ये हमने ऑब्जर्वेशन ली थी a1, a2, a3, a4, इनसे हमने रियल वैल्यू निकाली थी। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर हर एक ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर निकलती है। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू। डेल a1 इक्वल्स टू a बार माइनस a1। ये फर्स्ट वाली ऑब्जर्व वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर है, इसे हम डेल a1 से दिखाएंगे। इसी तरह सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर डेल a2 इक्वल्स टू a बार माइनस a2। इसी तरह से थर्ड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर डेल a3 इक्वल्स टू a बार माइनस a3 होगी। तो इसे हम डेल से दिखाते हैं, डेल a1, डेल a2, डेल a3। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? ये जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, अगर इनका हम एवरेज ले लें तो आती है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल a बार इक्वल्स टू डेल a1 का मोड प्लस डेल a2 का मोड प्लस डेल a3 का मोड प्लस अप टू n तक अपॉन n। तो ये होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मोड का यहाँ मीनिंग ये है कि ये सब क्वांटिटी यहाँ पॉजिटिव रखी जाएंगी। इसी तरह होती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ये क्या होती है? ये होती है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। अब यहाँ हम ऑलरेडी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं। डेल a बार अपॉन a बार, ये होगी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। इसी तरह होती है परसेंटेज एरर। अगर रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगी परसेंटेज एरर। तो ये कुछ एरर्स की फॉर्म थी, अलग अलग एरर थी। अब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को लिखने का क्या तरीका होता है?
सब so any physical quantity with error can be written as a bar plus minus del a bar, और लिख सकते हैं z की टर्म्स में z प्लस माइनस डेल z। यहाँ डेल z मीन एब्सोल्यूट एरर है। आगे न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह से डेल z आएगा वो मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, और z जो है वो एवरेज वैल्यू है, रियल वैल्यू है। ऐसे ही डेल a बार मीन एब्सोल्यूट एरर है और a बार एवरेज वैल्यू है।